हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास 10th बायोलॉजी क्लास, जिसमें बेटा आज हम बात कर रहे हैं मानव हृदय से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है मानव हृदय की क्रियाविधि। इससे पहले जो वीडियो देखी हुई होंगी आपने, उसमें हमने बात करी थी मानव हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में और मानव हृदय का जो डायग्राम है उसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। आप सभी ने, आशा करती हूँ, घर पर हृदय के नामांकित एवं सचित्र की प्रैक्टिस भी खूब करी होगी, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है आपका। अब हम बात करते हैं कि जो मानव हृदय है वो काम कैसे करता है। सबसे पहली बात, मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। हमारे रक्त को शुद्ध करने का कार्य हृदय नहीं करता। वो कार्य जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है हमारे फेफड़े। फेफड़े ही हमारे जो रक्त है उसको शुद्ध करते हैं और शुद्ध करके वापस भेज देते हैं हृदय के अंदर। हृदय सिर्फ उस शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, साथ ही साथ जो अशुद्ध रक्त है उसे शरीर अपने अंदर इकट्ठा करके फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसीलिए हृदय सिर्फ एक पंप की भांति कार्य करता है। दूसरी बात, हमारे जो हृदय है उसके अंदर दो तरह के रक्त पाए जाते हैं, या हम कहें कि हमारे शरीर में दो तरह के रक्त होते हैं। एक होता है अशुद्ध रक्त, जिसे हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। दूसरा होता है शुद्ध रक्त, जिसे हम प्योर ब्लड कहते हैं। या एक होता है हमारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड और एक होता है हमारा अनऑक्सीजन युक्त ब्लड। ऑक्सीजन युक्त ब्लड कौन सा होता है या शुद्ध रक्त किसे कहते हैं हम? वह रक्त जिसमें कि ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है या ऑक्सीजन पाया जाता है, वह हमारा शुद्ध रक्त कहलाता है। और अशुद्ध रक्त कौन सा रक्त है? वह रक्त जिसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है अधिक मात्रा में, उसे हम अशुद्ध रक्त या अनऑक्सीजन युक्त रक्त कहते हैं। अब ये जो दोनों रक्त हैं ये साथ साथ हमारे शरीर के अंदर गति करते हैं और गति करते हुए कहाँ आ जाते हैं? हृदय के अंदर आ जाते हैं। किस तरीके से? अब आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझिएगा इस चीज़ को। जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो अग्र और पश्चमाशिरा, जैसे कि मैंने आपको हृदय का डायग्राम में बताया भी था, और यहाँ दोबारा से एक बार देख लीजिएगा हृदय का जो चित्र है कि हृदय में क्या है। ये तो हमारी है पल्मोनरी शिराएँ या फुसफुसीय शिराएँ कहते हैं। ये है हमारी अग्रशिरा, ये है हमारी पश्चिमाशिरा, ये है हमारी पल्मोनरी धमनी या फुसफुसीय धमनी, और ये है हमारी एस आकार की महाधमनी। यहाँ होते हैं हमारी ये त्रिवलनीय कपाट, ये है हमारे द्विवलनीय कपाट, और ये है हमारा ऊपर का हिस्सा आलिंद, और ये है निलय, जो फिर से दो भागों में बटे होते हैं, दाया आलिंद और बाया आलिंद में, दाया निलय और बाया निलय में। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अशुद्ध रक्त की, तो अशुद्ध रक्त जो हमारे शरीर के निचले भाग हैं और ऊपर के भाग हैं, उनमें से अग्रशिरा और पश्चमाशिरा के द्वारा कहाँ जाता है? वो आ जाता है हमारे दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद में आने के साथ जैसे ही दाएं आलिंद में वो भर जाता है, त्रिवलनीय कपाट खुलते हैं और वो कहाँ पहुँच जाता है? दाएं निलय में। दाएं निलय में पहुँचने के बाद जब दायां निलय पूरा भर जाता है तो ये जो कपाट हैं आपके, ये क्या हो जाते हैं? इस तरह से अभी ये खुले हुए हैं तो ये बंद हो जाते हैं। इस तरीके से बंद होने के बाद अब आपका जो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध होने के लिए साथ ही साथ तुरंत ये कार्य बिना रुके हुए चलता रहता है। ये कहाँ चला जाता है? वो आपका इस फुसफुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाता है शुद्ध होने के लिए। यानी कि अब इस रक्त में क्या था? जो अशुद्ध रक्त है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। फेफड़ों में पहुंचकर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु कूपिकाओं में वापस चली जाएगी, और वायु कूपिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ बन जाएगी, और हमारा रक्त कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और अब वो शुद्ध रक्त कहाँ आएगा? वो शुद्ध रक्त इन फुसफुसीय शिराओं के माध्यम से आपके बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद को जब पूरा बाएं आलिंद भर जाएगा तब आपके क्या होगा? तुरंत ही द्विवलनीय कपाट खुलेंगे और वो जो शुद्ध रक्त है सारा का सारा बायां निलय में आ जाता है। बाएं निलय में आने के बाद ये क्या है आपका? बायां निलय, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है आपका? बायां आलिंद, आलिंद। और जैसे ही आपका बायां निलय में जो रक्त है, शुद्ध रक्त, वो भर जाता है, यानी ऑक्सीजन रक्त लिए हुए वाला जो रक्त है वो भरता है, तो आपका जो
महाधमनी है उसके द्वारा ये सारा शुद्ध रक्त पूरे शरीर के अंदर वितरित कर दिया जाता है, यानी कि फैला दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। और ये जो क्रिया है ये लगातार चलती रहती है बिना रुके बिना थके, जिसमें हृदय क्या कर रहा है, एक पंप की तरह भांति कार्य करता है। ये फ्लो चार्ट में पूरा आपको यही चीज़ बताई गई है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि फुसफुसीय धमनियों का क्या काम है और फुसफुसीय शिराओं का क्या काम है। फुसफुसीय धमनी पहले भी बता चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ फुसफुसीय धमनी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को लेती है। ये जो आप टी के आकार की देख रहे हैं, ये क्या है, आपकी फुफ्फुसीय धमनी। इसमें केवल सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये सिर्फ ऐसी धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त को आपका दाएं निलय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचा देती है शुद्ध करने के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं एसए नोड और एवी नोड की। एसए नोड यानी कि आपका साइनो एंट्रियल नोड और एवी नोड यानी कि एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये क्या होते हैं और इनसे आप क्या समझते हैं। आपके हृदय क्या, अभी हमने बात करी थी, क्या है, एक पंप की तरह भांति कार्य करता है। पंप कब चलेगा, जब उसे आप कोई इलेक्ट्रिक करंट देंगे, यानी कि जब उसमें कोई विद्युत तरंगें प्रवाहित होंगी तभी वो पंप कार्य कर सकता है। तो वो विद्युत तरंगें कहाँ से आ रही हैं, वो विद्युत तरंगें हमारे हृदय में इन्हीं एसए नोड और एवी नोड के द्वारा फैलती हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको इस चित्र में दिखाया है और बताया भी है, जो एवी नोड है जिसे हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड। एवी नोड का नाम पूरा है। क्या होता है, ये एक प्राकृतिक यानी अपने आप शरीर में हमारे अपना आप बना हुआ क्या है, प्राकृतिक पेसमेकर। पेसमेकर आप सुनते होंगे आजकल वर्ड कि किसी का हृदय में अगर कोई तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको पेसमेकर लगाना पड़ेगा या इसके हृदय में पेसमेकर लगाया गया है। तो पेसमेकर क्या है, जो विद्युत तरंगे प्रवाहित करता है। और विद्युत तरंगे प्रवाहित करने की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि हमारा हृदय पंप की भांति कार्य कर सके। तो ये जो पेसमेकर है यानी एवी नोड है, ये कहाँ उपस्थित होता है, ये होता क्या है, सबसे पहले ये हमारे शरीर के हृदय के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं का बना हुआ एक गुच्छा सा होता है, जो आपके अग्र महाशिरा के बिल्कुल ठीक ऊपर स्थित होता है। कोशिकाओं का बना गुच्छा है जो अग्र महाशिरा के बिल्कुल ठीक ऊपर स्थित होता है। इसी तरह त्रिवलनीय कपाट के ठीक ऊपर आपका एवी नोड उपस्थित होता है, ये भी कोशिकाओं का बना हुआ एक गुच्छा होता है। उसके अलावा आपका बंडल ऑफ हिस, ये आपके उपस्थित होते हैं सेप्टम में, हृदय के बीचों बीच सेप्टम में यानी विभाजिका के अंदर उपस्थित होता है बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस से बहुत सारे तंतु निकलते रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पुरकिंजे तंतु यानी पुरकिंजे फाइबर्स। ये ही क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली सिग्नल आपका कहाँ से आएगा, जो विद्युत तरंगे हैं वो यहाँ एवी नोड से प्रभावित होंगी। और कौन देता है, जो आपका मस्तिष्क है। हम सभी जानते हैं मस्तिष्क क्या कर रहा है, वही हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और जो आपके संदेश हैं उन्हें पहुंचाने का काम भी कौन करता है, आपका मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क जो संदेश है वो हृदय को देता है कि हाँ भाई आपको धड़कने का काम करना है, आपको पंप की भांति काम करना है। तो विद्युत तरंगें जैसे ही मस्तिष्क में आती हैं, सबसे पहले वो किसके पास आती हैं, एवी नोड के पास। एवी नोड उन्हें तुरंत स्थानांतरित कर देता है पहले आती हैं वो आपके एसए नोड के पास। एसए नोड के पास आती हैं सबसे पहले आपकी, और एसए नोड उन्हें स्थानांतरित कर देता है एवी नोड के पास। एवी नोड के पास आने के साथ ही जैसे ही एवी नोड के पास आपकी विद्युत तरंगें आ जाती हैं, त्रिवलनीय और द्विवलनीय कपाट आपके खुल जाते हैं। रुधिर आपका शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर वो निलय में आने शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो आपका फिर वो संदेश कहाँ जाते हैं, विद्युत तरंगे बंडल ऑफ हिस में जाती हैं। बंडल ऑफ हिस के बाद वो पुरकिंजे तंतुओं में जाती हैं, जिसके द्वारा पुरकिंजे तंतु क्या कर रहे हैं, वो निलय को आदेश दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपके पल्मोनरी धमनी और महाधमनी इनके कपाट भी खुलते और बंद होते रहते हैं। तो विद्युत तरंगें हमारे शरीर में हृदय के अंदर जब वो प्रवाहित होती रहती हैं तभी हमारा हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। और ये विद्युत तरंगें प्रवाहित करने का काम जो कर रहा है वो कर रहा है आपका एसए नोड और एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे तंतु। अब जो आपका हृदय दर है यानी कि हार्ट रेट जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है। तो
आपका जो हृदय के धड़कने की गति है उसे ही हम हृदय रेट यानी हृदय दर कहते हैं। हार्ट रेट या हृदय दर हृदय के धड़कने की गति को कहा जाता है कि आपका हृदय कितना जल्दी जल्दी धड़क रहा है, यानी पंप की भांति कार्य कर रहा है। और यानी हम अदर विज्ञान की भाषा में कहें तो एवी नोड और आपके जो ऐसे नोड है उनके द्वारा जो संदेश जा